मैं मेरे मन से मैं गोगा जी का भक्त हूं और रहूंगा। और मैंने आपको बोल दिया ना कि सैम जी मेरे दोस्त है, मेरा भाई है, वो हारा हुआ भी जीता हुआ। तो लेकिन आपको इस तरह से भविष्यवाणी कैसे लगी कि आपने किस बेस पे बोल दिया? अरे यार वो मेरा दोस्त है, उसका हौसला तो बढ़ाना चाहिए। हम तो सपन का सीना रखते हैं यार। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसे कि बार बार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस तरह से गोगा जी के परम भक्त मोतीराम भोपा जी ने जो संयम जी लोढ़ा की जीत को लेकर जो प्रतिक्रिया दी थी, उसके बारे में आप उनको दूसरे दिन पूछने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल हम मतगणना स्थल पर व्यस्त थे, जिसके कारण हम इनके पास पहुंच नहीं पाए थे। और हालांकि इनको संपर्क करने की हमने कोशिश की, लेकिन कुछ कारणवश ये फोन उठा नहीं पाए। लेकिन आज हम सिंदरड गांव में यही मोती जी भोपा जी है जिनके पास हम पहुंचे हैं, और जिन्होंने सिरोही विधानसभा सीट से संयम लोढ़ा जी को लेकर जीत को लेकर उनकी भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा इन्होंने शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी जिनकी जीत को लेकर भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी। उसके अलावा इन्होंने हमें उसी दौरान रेवदर सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी मोतीराम कोहली के बारे में भविष्यवाणी की थी, और वो भी जीत कर निकले। रविंदर सिंह भाटी भी जीत कर निकले। लेकिन आज हम इनसे अब पूछ रहे हैं कि आपने संयम जी लोढ़ा को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, क्या ऐसी स्थिति हुई कि संयम जी हार गए? तो आप बताइए। मैं न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैंने भविष्यवाणी 4 की थी। पहली भविष्यवाणी की थी सैम जी की, दूसरी की थी मैंने अशोक गहलोत की, तीसरी की थी मैंने रविंद्र सिंह भाटी की शिव की, चौथी की थी मैंने मोतीलाल कोहली की। 4 की थी मैंने। बिल्कुल पक्की बात है, हमारे पास प्रूफ है आपके पास। बिल्कुल। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि संयम जी नहीं हारे, ये विकास आ रहा है। विकास आ रहा है। लेकिन भोपा जी, आपने बोला था कि मैं गारंटी देता हूं कि संयम जी जीत जाएंगे, जहां पर ये आस्था की बात आती है। तो आपने कौन सी आस्था से उनको एक जीत का मतलब एक श्रेय देने की कोशिश की थी? मेरे मन से मैं गोगा जी का भक्त हूं और रहूंगा। और आप न्यूज वाले हो, ये जो बोल रहे हैं कि वो ऐसा और वो ऐसा और वो तैसा, और ये मेरे को मालूम है कि कोई वीडियो भेजते आपको गलत कमेंट करते हैं। तो मैं इनको ये, पहले तो मेरी बात सुनो आप। पहले तो मैं इनको ये बोल रहा हूं कि आप मेरे को बोलो, मेरे गोगा जी को मत बोलो। और मेरे गोगा जी का जो आपको पता करना है तो सुबह 8:30 बजे इधर आ जाओ और शाम को 7 बजे इधर आ जाओ। कल मंगलवार है, मैं दूध पिलाता हूं, मेरी मूर्ति दूध पीती है गोगा जी की, ठीक है। और संयम लोढ़ा हमारा भाई है, मेरा दोस्त है। संयम लोढ़ा नहीं हारा, ये विकास हारा है। मैं बार बार बोल रहा हूं विकास हारा है, ठीक है। और जो डॉक्टर के पास कोई मरीज जाएगा तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये तो मर जाएगा अभी कभी, ये बोलेगा। मेरे इधर 1000 बैठे थे लोग, नम्मी का भाव आया और गोगाई ने बोला कि भाई संयम लोढ़ा का थोड़ा पल्ला कम है। तो पल्ला कम था तो, लेकिन आपको इस तरह से भविष्यवाणी कैसे लगी कि आपने किस बेस पे बोल दिया? अरे यार वो मेरा दोस्त है, उसका हौसला तो बढ़ाना चाहिए। हम तो सपन का सीना रखते हैं यार। आपने हौसला बढ़ाया। हाँ। आपका दोस्त है, भाई है, हाँ? संयम जी जो भी है सबके लिए है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने ये अपना दाव खेला था, वहां पर जो
एक आस्था की बात आती है, जहां पर गोगा जी की बात आती है, तो गोगा जी ने आपको पहले से ही सचेत कर दिया था जीत पक्की नहीं है, लेकिन आपने एक बार उनको मतलब आस्था में लेकर कि मेरा गोगा मेरी सुनेगा, यही बोला था। पक्की बात है, उसी को लेकर बोला था, उसी को लेकर नहीं बोला था, क्योंकि गोगा जी ने तो मना कर दिया था। इतने 1000 लोग थे, उनको आप पूछो, मेरे गांव में पूछो कि भाई संयम लोढ़ा आपकी बार थोड़ा ढीला पड़ेगा। अच्छा। और भोपा जी आए इधर, मैंने माला बनाई है और भोपा जी को मैंने बोला था कि आप जीत जाओगे, रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग है मेरी। तो जैसे कि आपका एक नवरात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, ये खबर तो हमको 4 दिन पहले ही आपने दी थी जीत की, लेकिन उससे पहले नवरात्रि का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर भी हजारों की पब्लिक में आपने ये अनाउंस किया था कि भाई गोगा जी अपने संयम जी जीत रहे हैं। तो मैं बार बार यही तो बोल रहा हूं कि मेरा वो विकास था। अच्छा, आपने विकास को लेकर ये उम्मीद बांधी? हाँ, इनको विकास नहीं चाहिए। और इन लोगों से मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद में ये लोग पछताएंगे और संयम को याद करेंगे कि वास्तव में कोई संयम लौटा था। और ये इनको मैं बोलना चाहता हूं आज कि ये संयम लोढ़ा के बराबर एक भी विधायक नहीं है राजस्थान में, नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, और मेरे को किसी की परवाह नहीं है। मैं सपन का सीना रखता हूं, सपन का सीना रखता हूं मैं। मेरे को किसी की कोई, आप सपन का सीना रखते हैं, लीडर है। हाँ, लीडर हूं मैं। तो क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर संयम लोढ़ा एक बार फिर किसी भी टिकट पे आते हैं, निर्दलीय आओ या कांग्रेस आओ, जीत? अगर एक बार ऐसा संयम में टाइम आएगा कि वो राज्यसभा सांसद बनेगा, ये दिमाग से निकाल दो बात। और जो कुछ लोग हैं वो हमारे, वो उषा है, लड़की है, मेरी लड़की के समान है, उनको रात को झगड़ा किया है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। अरे आप कौन गया था उषा के बाद झगड़ा करने? रेबारी गए, कोई कुछ लोग गए और उसको बोला, गाली गलौज की है। अरे ये समाज है, ये समाज है। और बहन बेटियों को आप बोलते हो ये समाज का काम है, और आप क्या करोगे? उषा हमारी बहन है, मेरी बेटी के समान है। उषा की उम्र होगी 40 साल, मैं हूं 55 साल का, तो उषा मेरी बेटी के बराबर नहीं है। और मैं उषा को बोलूं तू साली ऐसी है, तू साली ऐसी है, और वो वहां गाली गलौज करे, ये कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है ये? वो भी रात को लगाते, और वो भी रात के टाइम 11 बजे। आपको किसने बोला? अरे मेरे को फोन किया आया था कि हमारे को बासी मार रहे हैं। 12 बजे फोन आया, किसका फोन आया? तो मैंने वापस फोन लगाया, अरे बासी के बारे कुछ लोग थे, तो वो इधर आए थे मेरे को मारने के लिए, गाली गलौज की वगैरह की। ये थोड़ा ही होता है। तो इसने रिपोर्ट की है। अच्छा, तो रिपोर्ट दी है इसने, क्योंकि वो तो समाज है। रतन देवासी है, वो समाज का नहीं है क्या? वो कांग्रेस में नहीं है। अरे हम कांग्रेस ही है, हम तो कांग्रेस में थे और रहेंगे। और इसमें समाज की क्या बात आती है? जो पार्टी पक्ष है वो समाज की बात भी नहीं आती है। पार्टी मतलब समाज की बात कहां से आती है? अरे भोपा जी ने जीता है, जो अगर भोपा जी जीते हैं तो 36 कौम से जीते भोपा जी, 36 कौम से, 1-2 से नहीं जीते। एक कोई हमारी रबारी समाज है, तो रबारी समाज से एक जीत जाते क्या? नहीं, जैसे कि सुनिए भोपा जी, जैसे कि प्रतिक्रिया आ रही है कि ये जो महाकुंभ हुआ था जोधपुर में, उससे वहां पर जो एक समाज विशेष, जैसे कि भोपा जी, वहां पर रतन जी भी थे, तो ये मतलब एक वो असर वही नहीं है कि आपको दिखता नहीं है कि महाकुंभ का असर हो गया है? महाकुंभ का तो असर है। आप 36 कौम की बात कर रहे हो, तो मैं तो इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, देखो समाज होती है, समाज माथे पे है, सर पे है, समाज की अलग बात है। लेकिन समाज ऐसे थोड़ी बोल रही है कुछ लोगों को कि आप बहन बेटियों पे गालियां दो और आप उनको घर पे जाके मारो। तो आपको समाज से क्या कहना चाहेंगे इसमें? समाज को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप से विनती मेरी ये है कि जो अपने अंदर कोई कुछ लोग हैं वो गाली गलौज करते हैं, उनको आप संभालो, नहीं तो आने वाला टाइम आपको बताएगा। क्यों आपको क्यों गाली गलौज करेंगे? आपकी प्रक्रिया थी, आपने भले यहाँ आस्था को दिल में रखकर संयम जी के प्रति
एक भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये व्यक्तिगत उनका प्रहार क्यों हो रहा है, क्या कारण? तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं। और कौन लोग कर रहे हैं? रेबारी, कुछ लोग रेबारियों में है, कुछ लोग जो चमन्नी है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये आपके न्यूज से मैं बोलना चाहता हूं कि इतने आप ये गाली गलौज फालतू कमेंट आप करते हो कि वो ऐसा तैसा अब शब्द बोले है, मैं सुन भी नहीं सकता हूं। ठीक है, वोट आते जाते रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक सवाल है पूरे मतलब क्षेत्र में कि 11:07 पे उस पे आपके 11:07 में मैंने रविंदर सिंह भाटी का फोन मेरे पास आ गया था, और रविंदर सिंह भाटी को मैंने जब एक दिन नहीं 2 दिन पहले, आप न्यूज से पूछ लो रविंदर सिंह भाटी से, वहां जाके रविंदर सिंह भाटी को मैंने बोला था 2 दिन पहले फोन करके, आप मांगे निकल जाओगे बना, निश्चित रहो आप, बोल जाओ आप, बोलो वहां जाओ और उनको पूछो। मैंने ऐसे गलत क्या किया था? तो 11:07 में रविंदर सिंह भाटी तो आगे चल रहे थे। दूसरी बात, जैसे गोगा जी, आप गोगा जी के नाम पे आपने बुका, तो क्या आपके ऊपर गोगा जी के नाम पे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि भाई ये जो भविष्यवाणी आपके 3 से हुई, एक झूठी गई, तो उसमें क्या? अरे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मेरे को बोल रहे इधर आओ गोगा जी और देखो कि गोगा जी ये कैसा है गोगा, ये मैं ऐसा वैसा भूपा थोड़े ही हूँ। ऐसा तो नहीं था कि आपने मतलब मन से और विकास को देख के आपने बोला हो कि सीएम जी जीत जाएंगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा, लगातार 3 बार आपने जो भविष्यवाणी आपकी सही हुई, मेरा तो नाम भविष्यवाणी सही हुई थी आगे, तो इस बार आपने सोचा कि अगर सीएम जी जीत गए तो मेरा भी नाम हो जाएगा, विकास भी हो जाएगा, उसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे तो नेतागिरियों में तो मैं हूं नहीं, मैं तो गोगा जी का भक्त हूं। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि सीएम जी मेरे दोस्त है, मेरा भाई है, वो हारा हुआ भी जीता हुआ है मेरे लिए। गोपा जी, एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने भविष्यवाणी की, और ऐसे कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी राजस्थान को लेकर, एमपी को लेकर, लेकिन वो भी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, और उसके अलावा जैसे पूरा राम जी गोपा जी के पास में गए थे, ठीक है, उनको भी जीत का उन्होंने वादा किया था, प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि मोतीराम भोपा जी, तो मैं आप सुनिए, मोतीराम भोपा जी अपनी ये दुकान चला रहे हैं एक तरह की, और उसके लिए ये सब कर रहे हैं। क्या आपके गोगा जी के प्रति इस तरह से ये संवाद करना लोगों का? ये तो देखो कि अप्पा तो फैलाते रहते, मोदी के बारे में बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो आराम से रहता हूँ, जीता हूँ, मेरे 4 लड़के और मैं मजे करता हूँ। ये भौंकने वाले भौंकते, इससे कोई मतलब नहीं। आपने एक बार भविष्यवाणी की है कि राज्यसभा सांसद बनेंगे सीएम। हाँ बनेंगे। आप कह रहे हो या आपको गोगा जी ने? मैं कह रहा हूँ, ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दम है सीएम लोडा में, और ये शेर है ये तो एक। तो आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव भी हुए, मतगणना भी हुई, हार जीत की परंपरा है, और विशेषकर यहां से जो माता जी के भक्त, चामुंडा के भक्त ओटाराम भोपा जी, जो मतलब उम्मीदों से भी ज्यादा मतों से उन्होंने जीत शिविर के अंदर हासिल की है, तो उनकी जीत को लेकर आप कितने खुश है अंदर से? बहुत। एक माता जी के, चामुंडा के भक्त है, बहुत खुश हूं मैं। और ओटा जी भोपा जी मेरे को बोल दे कि आशीर्वाद गोगा जी ने नहीं दिया है तो मेरे पास लाओ, मैंने माला पहना है इनको। और आप और नंबराम जी चौधरी साथ में थे, और उन्होंने, मैंने बोला था कि मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा भोपा जी आप जीत जाओगे, 100 बात की बात एक है। आप पार्टी के प्रति माना कि आप आस्था के अंदर आपका गोगा जी से जुड़ा? अरे यार मैंने हिम्मत पूरा आया उनको, क्या मैं बोलूं कि तुम हार गया, तुम हार जाओगे? मैंने तो उसको भी आशीर्वाद दिया कि तू जीत गया है यार, मेरे क्या लेना देना है। तो भोपा जी आखिरी सवाल, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि लास्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पार्टी के प्रति भले आपने आस्था को जोड़कर, पार्टी को जोड़कर, संयम लोढ़ा को अपना दोस्त मानकर, जो भी आपने जो भविष्यवाणी की या अंदरूनी आत्मा जो भी बोला, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बोला आपने, लेकिन अब जीत तो भोपा जी की हो गई है, ठीक है, मां चामुंडा के भक्त है
भोपा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए पूरे। तो अब जिस तरह से जीत गए, तो एक तो क्या आप उनको जीत की बधाई दे रहे हैं, दूसरी बात ये कि अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर भोपा जी को आने वाले समय में? मैं भोपा जी को पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ भोपा जी को कि आपको जीत बहुत 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 हार्दिक बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संयम जी ने विकास करवाए हैं, इनसे आप ज्यादा करवाना तो आपका नाम रोशन होगा। एक सवाल आखिरी मेरा है, जैसे कि आपने बोला था कि मैंने फूल है जेसीबी ये सब ला कर रख दिए सेम के लिए, तो आपने जोश में बोला था कि कैसे बोला था, ये भी लोगों को सवाल। देखो मैं बोलता हूँ कि जेसीबी वैसीबी ये है तो परंपरा है। कोई जीतने वाला उम्मीद अपने को होती है, उम्मीद होती है कि नहीं होती है कि नहीं अपना आदमी जीतेगा तो मैं ये करूंगा। तो जेसीबी ने ये तो 10 मिनट का काम है लाने के लिए है। तो संयम जी मैं आज भी कहना चाहता हूं, मेरा भाई है, मेरा जिगरा है, मेरा जिगरी फ्रेंड है वो, और मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये सपन का सीना रखा मोतिया मेरा नाम है। मेरे को सब बोलते हैं कि मोतिया भोपा है ये, ठीक है। और मेरे गोगा जी साथ हमने जो भी सवाल थे हमने खुले पूछे हैं, दोनों ने मिलकर हमारे एडिटरशिप आदित्य भाई और मैंने, और हमारा चैनल निष्पक्ष है। ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि सबकी भावनाओं का कदर करें, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं। और किसी से हमारे चैनल का निवेदन है कि अच्छे कमेंट करें।